क्या आपने भी सुना है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाली खबरें, रहस्यमयी भविष्यवाणियां और आने वाले खतरों की बातें हर जगह छाई हुई हैं। हर दिन कोई ना कोई नई थियरी, कोई नया डरावना प्रेडिक्शन सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में हमारे सामने आने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा खतरा? आज हम सच और डर के बीच की उस सच्चाई को खोजेंगे जो शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। रात के 2 बजे हैं। दुनिया सो रही है, लेकिन इंटरनेट पर एक खबर जाग चुकी है। एक ऐसी खबर जो लोगों की नींद उड़ा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रहा है कि 2026 में दुनिया खत्म हो सकती है। हाँ, सिर्फ कुछ महीने बाकी हैं। क्या सच में हमारा भविष्य सिर्फ कुछ साल दूर है, या ये सिर्फ डर है जो हर पीढ़ी को दिखाया जाता है? इस मोमेंट को समझने के लिए आइए पीछे जाकर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ 2026 की नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक गहरी कहानी है जो सेंचुरीज से रिपीट होती आई है। सच तो यह है कि दुनिया के खत्म होने का डर नया नहीं है। हर पीढ़ी ने अपने समय का एक अंत देखा है। याद है सन 2000 का Y2K? लोग सोच रहे थे कि कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे, बिजली चली जाएगी और सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। उस टाइम ग्रोसरी स्टोर्स में लोग मंथ्स का सामान स्टॉक कर रहे थे। बैंक से कैश निकालने की होड़ मची थी। कुछ लोगों ने तो अंडरग्राउंड बंकर्स तक बनवाए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के रिसर्चर्स ने उस टाइम स्टडी की थी कि Y2K एंजाइटी क्यों इतनी वाइड स्प्रेड थी। उन्होंने पाया कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का डर नहीं था, ये चेंज का डर था। जब कैलेंडर के सारे 4 डिजिट्स एक साथ बदल रहे थे तो लगता था जैसे कुछ फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है यूनिवर्स में। फिर आया 2012 का मायन कैलेंडर। लोगों ने कहा कि एंशिएंट माया ने प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर 21, 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इंडिया के कई गांवों में तो लोग अपने घर छोड़ दिए थे। मेक्सिको में चिचन इत्सा पर हजारों लोग गैदर हुए थे, कुछ सेलिब्रेशन के लिए, कुछ डर के मारे। एक इंटरनेशनल पोल में पाया गया था कि दुनिया भर में 8% लोग जेन्युइनली डर रहे थे कि दिसंबर 2012 में वर्ल्ड एंड हो जाएगी। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को अनजान भविष्य से डर लगता है। जब भी दुनिया बदलती है हम उसे अंत समझ लेते हैं। ये हमारे दिमाग का नेचुरल रिस्पॉन्स है। हम पैटर्न्स ढूंढते हैं, मीनिंग ढूंढते हैं, चाहे वो हो या ना हो। और जब कोई बड़ा चेंज आता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नंबर्स का हमारे माइंड पर स्पेशल इफेक्ट होता है। जब कैलेंडर के डिजिट्स ड्रामेटिकली चेंज होते हैं तो हमारा रैशनल माइंड समझता है कि ये सिर्फ मैथमेटिकल है, लेकिन हमारा इरैशनल माइंड इसमें मिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखता है। यही पैराडॉक्स है जो हर मेजर कैलेंडर चेंज के टाइम एंजाइटी क्रिएट करता है। अब आते हैं 2026 की बात पर। 2026 में मैसिव अर्थक्वेक्स आएंगे, वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे जो प्लैनेट के 7 to 8% लैंड एरिया को अफेक्ट करेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमैनिटी का पहला एलियन कॉन्टैक्ट होगा। कुछ लोग तो इसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट 3I/I ATLS से जोड़ रहे हैं, जो पिछले महीने अर्थ के सबसे पास आया था। यह प्रेडिक्शन करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए और भी स्केरी लगती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अलेजेडली डोमिनेट करना स्टार्ट करेगी की सेक्टर्स में। जॉब डिसरप्शन होगी, एथिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, खासकर जब करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हैं। चाइना का ताइवान पर प्रेशर, रशिया और यूएसए के बीच स्ट्रेन्ड रिलेशंस। कई लोग सोच रहे हैं कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन सच हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब भी वर्ल्ड क्राइसिस होता है, प्रोफेटिक वॉइसेस अचानक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर अनसर्टेनिटी को हेट करती है। हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। जब कोई कॉन्फिडेंट वॉइस से कहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो हमारा एंग्शियस माइंड उसे ग्रैब कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन भविष्यवाणियों का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? सच्चाई ये है, मायन कैलेंडर एक्सपर्ट्स ने क्लियरली कहा था कि माया ने कभी वर्ल्ड एंडिंग प्रिडिक्ट नहीं की थी। वो तो बस एक कैलेंडर साइकिल का एंड था, नई शुरुआत का टाइम था। माया सिविलाइजेशन में कैलेंडर साइकिल्स का एंड सेलिब्रेशन का टाइम होता था, डिस्ट्रक्शन का नहीं। Y2K के टाइम भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम्स में बैकअप प्लान्स हैं, रिडंडेंसीज हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने पैनिक किया। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी से डरना ह्यूमन नेचर है।
हम कंट्रोल चाहते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। जब कोई कहता है कि फ्यूचर में कुछ बुरा होगा तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। सोशल मीडिया ने इस डर को और भी एम्प्लीफाई कर दिया है। मिस इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलती है, सेंसेशनल हेडलाइंस ज्यादा क्लिक्स लाती हैं। एल्गोरिदम भी ऐसी कंटेंट को प्रमोट करता है जो इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करती है। फियर एक पावरफुल इमोशन है और ये वायरल कंटेंट का परफेक्ट इंग्रेडिएंट है। यूट्यूब पर एपोकलिप्टिक प्रेडिक्शंस के वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज पाते हैं। फियर मॉन्गरिंग टाइटल से भरे चैनल्स सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं। इस डिजिटल एज में एंग्जाइटी को मोनेटाइज करना एक बिजनेस मॉडल बन गया है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि स्पेसिफिक डेट प्रेडिक्शंस का कोई बेसिस नहीं होता। नेचुरल डिजास्टर्स प्रिडिक्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग और लोकेशन प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, ये सच है, लेकिन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, सडन अपोकलिप्स नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमेशा रहे हैं। कोल्ड वॉर के टाइम भी लोग सोचते थे कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम तो दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब पहुंच गई थी। लेकिन डिप्लोमेसी और म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट ने मेजर पावर्स को रोका है। एलियन कॉन्टैक्ट की बात करें तो सेटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डेकेड से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स ढूंढ रहे हैं। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप और अदर एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स से एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी बढ़ी है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है इंटेलिजेंट एलियन लाइफ का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सच है कि ये रैपिडली डेवलप हो रही है। चैट जीपीटी, GPT-4 और अदर AI सिस्टम्स ने दिखाया है कि AI कितनी पावरफुल हो सकती है। जॉब डिस्प्लेसमेंट एक रियल कंसर्न है, लेकिन ये भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। AI रेगुलेशन पर काम हो रहा है, एथिकल गाइडलाइंस बन रहे हैं। फिर भी एक सवाल बचता है, अगर भविष्यवाणियां सच नहीं है तो क्या सच में दुनिया खत्म हो सकती है? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हाँ, कई वेज हैं जिनसे सिविलाइजेशन या पूरी ह्यूमैनिटी को थ्रेट हो सकती है। एस्टेरॉयड इंपैक्ट, सुपर वॉल्केनिक इरप्शन, गामा रे बर्स्ट, न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, AI मिसअलाइनमेंट, ये सब रियल रिस्क्स है। रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज ने एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स के इफेक्ट्स को डिटेल में सिमुलेट किया है। अगर बेनू जैसा 500 मीटर का एस्टेरॉयड अर्थ से कोलाइड करे तो ग्लोबल कूलिंग, रेनफॉल रिडक्शन और मैसिव फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, रफली 1 in 2700। लेकिन इन रिस्क्स का मतलब ये नहीं कि हमें पैनिक करना चाहिए। इंस्टेड हमें प्रिपेयर करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव करना, AI सेफ्टी रिसर्च करना, एस्टेरॉयड डिटेक्शन सिस्टम्स बनाना, ये सब प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ह्यूमैनिटी रिजिलियंट है। हमने आइस एजेस सर्वाइव किए हैं, वॉल्केनिक इरप्शन सर्वाइव किए हैं, वॉर्स सर्वाइव किए हैं, पेंडेमिक सर्वाइव किए हैं। हर बार हमने अडेप्ट किया है, इनोवेट किया है, आगे बढ़े हैं। तो 2026 में दुनिया खत्म होगी? साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग प्रोबेबली नहीं, लेकिन क्या हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? एब्सोल्युटली हाँ। रियल थ्रेट्स को एड्रेस करना, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना और रैशनल थिंकिंग मेंटेन करना, यही सबसे अच्छा अप्रोच है। आखिर में यह सवाल हमेशा रहेगा कि क्या दुनिया कभी खत्म होगी? शायद बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, जब सन एक्सपैंड होगा, शायद कोई कॉस्मिक इवेंट होगा। लेकिन अभी के लिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कैसे हम एक बेटर फ्यूचर बना सकें, ना कि डर में जी सकें, क्योंकि डर से कुछ नहीं होता है, एक्शन से होता है।